अस्सलामुअलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हमने दो पार्ट्स अच्छे से किए रियल नंबर्स पे। हमने एग्जाम्पल्स भी की, इंट्रोडक्शन भी किया और एक्सरसाइज 1 जो है इसका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ने से पहले यानी क्वेश्चन नंबर 2 या आज मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करूं। इसके साथ साथ कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक आ जाती है। तो यहाँ पे एक दफ़ा मुझे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। 3 3 6 लिखा था मैंने लिखना था 3 2 6। या आप खुद भी देख लेना, इतनी कैलकुलेशन कभी 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 इस तरह की कैलकुलेशन में यानी मिस कैलकुलेशन होती है कभी कभी। बस यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा मिला, वो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 आएगा और 3 टू द पावर 1। फिर आप एलसीएम में 5 लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो 3 है इसमें कोई कॉमन नहीं है, आप 3 एक दफा ही लोगे। ठीक है, तो ये टोटल कैलकुलेशन, बाकी आंसर ठीक है। बस यहाँ पे 3 2 6 लिखना था और यहाँ पे एक और 2 लेना था। तो बस ये टोटल मिस कैलकुलेशन थी यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया। यहाँ पे मैंने लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमने कंप्लीट किया। इसके 4 पार्ट्स मैंने कंप्लीट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर नंबर, तो आपको यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे दो इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है। फिर बाद में ये भी देखना है एलसीएम और एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, जो हमने फार्मूला पढ़ा 2 नंबर्स के लिए। यानी पहले एलसीएम निकालेंगे इस क्वेश्चन का, फिर एचसीएफ निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर बराबर आना चाहिए इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हम तेज तेज करेंगे। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, पार्ट क्या है हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एलसीएम, पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे। मैं जस्ट जो हेडिंग है वही लिखूंगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन लिखना। एलसीएम और एचसीएफ इसको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। ठीक है, हमारे पास जो कुछ है हम सबसे पहले वही लिखेंगे। सोल्यूशन पे मैं आ जाता हूं। वी हैव, हमारे पास जो 2 नंबर्स है 26 एंड 91, हमारे पास 2 नंबर्स है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इनको पहले एलसीएम इनका निकालना। पहले 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 1s are 2 3s are। फिर से ये 13 जो है ये प्राइम नंबर है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं लिखूंगा 26 जो है वो 2 इंटू 13 के बराबर है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद जगह बचाने के लिए मैं 91 यहां पे लिखूंगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, एग्जाम में भी इस तरह आप कर सकते हो। आप देखो 91, आपको पता है 7 13s are, यानी हम 7 का टेबल जब पढ़ते हैं ना, 7 13s are 91, ये हमेशा बहुत दफा रिपीट हुआ है 91 नंबर। तो 7 13s are 91, ये आपको पता होना चाहिए। यानी 7 10s are 70, फिर 3 टाइम्स फिर से करो 21 70 21 91। यहाँ पे जो 91 है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 7 इंटू 13 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पावर्स डालते हैं। यहाँ पे 2 एक ही है, 2 के ऊपर 1। यहाँ पे 13 एक ही है, 13 के ऊपर 1। यहाँ पे 7 एक ही है, 7 के ऊपर 1। यहाँ पे 13 एक ही है, 13 के ऊपर 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम किसका, 26 और यहाँ पे 91 का, इसका एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, मैंने बोला एलसीएम क्या का मतलब है आपने हाईएस्ट पावर लेना है। देखो यहाँ पे 2 है, पहले देखना है कितने किस्म का नंबर है, मतलब कितने किस्म है यहाँ पे नंबर्स। यहाँ पे 2 है, 13 हो गए, 2 7 है, फिर 13 है, यानी 3 किस्म के नंबर्स है। पहले 2 का देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, यानी 2 टू द पावर 1 ही है। इसके बाद 3, ये 7 का देखेंगे। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है इन पूरे नंबर्स में, जो हाईएस्ट पावर वाला है वो 7 टू द पावर 1 ही है, यानी 7 टू द पावर 2 है ही नहीं। अगर 7 टू द पावर 2 होता तो फिर मैं वो ले लेता। मैंने ये यहाँ पे क्या लेना है, हाईएस्ट पावर वाला। इसके बाद यहाँ पे एक और नंबर है 13, हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, मैंने एक ही दफा लेना है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैंने एक ही दफा लेना है, मैंने हाईएस्ट पावर वाला लेना है। यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 13 ही। तो इसको मल्टीप्लाई करके 7 2s are 14 इंटू 13। ठीक है, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 1s are 3 एंड 4, यहाँ पे 14। तो यहाँ पे आंसर जो आया 281। यहाँ पे एलसीएम क्या आया 182। ठीक है, ये एलसीएम निकला इसका, इस क्वेश्चन का। इसके बाद इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली एचसीएफ। ठीक है,
26 और 91 का। HCF के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं पावर्स को ही सिर्फ देखना है कि कॉमन कौन है, सेम कौन है। यहां पे भी 13 है, यहां पे भी 13 है, दोनों में से लोवेस्ट पावर कौन है, 1 ही है ना लोवेस्ट पावर, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट 13, यानी HCF क्या है इसका 13 और LCM क्या है 182। अब हमने प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ आपने क्या प्रूव करना है, LCM इंटू HCF जो है ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम देखते हैं पहले। एलसीएम क्या है 182 इंटू 13, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं वहां से, यानी 26 और 91। इनको प्रूव करना है इक्वल है कि नहीं। यहां पे मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा 3 2s are 6, 3 8s are 24, यहाँ पे 4 2 कैरी, 3 1s are 3 2 5, यहाँ पे 1 से करूंगा आप 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 1s are 1। यहाँ पे ये रफ पे भी आप कर सकते हैं, साइड में आप यहाँ पे ही रखना, एग्जाम में भी अगर करोगे यहाँ से साइड में रफ पे कर सकते हो, तो बाद में यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके बाद 8 5 13 3 1 कैरी 2 2 3 6 6 यहां से निकला, तो इसके बाद यहां पे देखेंगे ये आएगा बराबर, क्यों, दो नंबर्स का हमेशा होता है इस तरह, तो 1 6s are 6, इसके बाद 1 2s are 2, 9 6s are 54, यहाँ पे 4 आया, 5 कैरी, 9 2s are 18, 18 और 4 23, यहाँ पे 6 6 3 2, यहाँ पे आप बोलोगे therefore LCM इंटू HCF जो है ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आप पूरा लिखना है, मैं P लिखता हूं जल्दी जल्दी ताकि आपको समझ आए या आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, LCM और HCF। इसी तरह पार्ट 2 है, मैं चाहता हूं मैं हर एक क्वेश्चन करूं। इसकी वजह यह है कि कुछ बच्चे हैं उनको एक पार्ट में कंफ्यूजन होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको दूसरे पार्ट में कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं हर एक पार्ट करूंगा यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, कोई मतलब मैं नहीं छोड़ूं कोई भी पार्ट, जिसको जो आता है पार्ट वो आगे स्किप कर सकता है वीडियो, फिर आगे मतलब दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट जो उसको जरूरत है उसी हिसाब से फिर वो चलेगा। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है 510 एंड 92। 510 वी हैव, सबसे पहले मैं लिखूंगा हमारे पास जो है वी हैव 510 एंड 92। आपने देखा होगा क्वेश्चन बुक आप अपने सामने रख सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालूंगा 510 की, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 2s are 4, यहाँ पे एक बचा 11 बना, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 5s are 10, फिर से 1 बचा ना वहां पे, ये 11 बना था, 2 5s are 10। इसके बाद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, 2 2s are 4, यहाँ पे एक बचा बना 11, 2 5s are 10, यहाँ पे एक बचा फिर से बना 10, 2 5s are 10। इसके बाद 2 से नहीं होगा, अब यहाँ पे 3 से होगा, क्यों, लास्ट में 5 है, 5 से भी कर सकते हैं, 5 5 10 2 हो गए 12, यानी 3 से भी हम कर सकते हैं। 3 8s are 24, यहाँ पे एक बचा, 3 5s are 15, फिर से 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, क्यों, क्योंकि 8 और 5 हो गए 13, 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैं 5 से करूंगा। 5 1s are 5, यहाँ पे 3 बचे 35, 5 7s are 35, यहाँ पे प्राइम नंबर मुझे आया, बस मुझे यहाँ तक ही जाना। मैं लिखूंगा 510 जो है ये बराबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह यहाँ पे मैं 92 के फैक्टर्स निकालूंगा, मैं यहीं पे लिखूंगा ताकि आसानी होगी। 92 2 से करूंगा, 2 4s are 8, यहाँ पे एक बचा, 2 6s are 12, फिर से 2 से करूंगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। इसके बाद यहाँ पे 23 बना, 23 एक प्राइम नंबर है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं लिखूंगा 92 जो है वो किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 23 यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को पहले सबसे पहले क्या किया, फैक्टराइज किया। इसके बाद हम पावर्स लिखते हैं, यहाँ पे 2 कितने हैं, एक ही है, 2 to the power 1 इंटू 3 कितने हैं, एक ही है, इसको भी इसी तरह लिखूं। 5 भी 1 है, 7 भी एक ही दफा है। यहाँ पे 2 कितने दफा है, 2 दफा है, मैं लिखूंगा 2 to the power 2, और 23 कितनी दफा है, एक ही दफा है। ठीक है, अब मैंने LCM और HCF लिखना है, मैं यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाए। वहां पे अगर जाऊं फिर यहाँ पे वापस आना है, तो मैं लिखूंगा LCM किसका 510 का, और 92 का जो LCM है वो किसके बराबर है। मैंने बोला आपने क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। पहले 2 का देखते हैं, कितने किस्म के नंबर्स हैं, 4 किस्म के नंबर, एक है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7 और 23, 5 किस्म के नंबर। सबसे पहले पहला पॉइंट आपका यह होना चाहिए नंबर कितने किस्म है, यहाँ पे 5 किस्म के नंबर्स है, एक एक करके उनका हाईएस्ट पावर लेना है। सबसे पहले 2 पे आते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है पूरे दोनों में,
यहाँ पे 2 टू द पावर 2, यानी मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे 3। इसके बाद दूसरा नंबर लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पावर्स में, यहाँ पे भी पावर्स देखो, यहाँ पे भी पावर्स, हाईएस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 1, यही हाईएस्ट। इसके बाद 5, इसका भी यही पावर है 5 टू द पावर 1। 7 का देखो, 7 का भी यही है, और 23 का भी देखो, 23 का भी पावर 1 ही है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले HCF निकालता हूँ और इसके बाद मैं इसको देखता हूँ HCF। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 इंटू 7, 6 7 जार 42, यानी 420, 420 इंटू 23, फिर इसको करना है अलग से मल्टीप्लाई। पहले HCF निकालता हूं। मैंने क्या बोला HCF के लिए, कॉमन देखो दोनों पावर्स में, यहां पे भी देखो पावर्स, यहां पे भी देखो पावर, सेम कौन है 2 नंबर। अब लेना है ये जो 2 है इसका लोवेस्ट नंबर है वो है 2 ही, तो HCF इसका 2 आया। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे क्या आएगा, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, फिर से 2 से करूंगा, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर से 6, यहाँ पे 9, और यहाँ पे HCF क्या आया 2। हमें LCM भी मिला, हमें HCF भी मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हम LCM और HCF वही, नाउ आपने लिखना है नाउ LCM इंटू HCF, जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले LCM लेते हैं। LCM क्या है 9660, 9660, और HCF क्या है 2। कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो सकती है, आप लिख भी सकते हो अगर कभी कोई मिस्टेक, क्योंकि मैं तेज से चल रहा हूं ना, कभी कभी कैलकुलेशन ओवरलुक होती है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। एग्जाम में भी अगर कभी कैलकुलेशन आपकी इधर उधर हो गई, आपका पैटर्न ठीक है क्वेश्चन का, आपका जो प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का वो ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, आखिरकार इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो ये मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन में खासकर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमारे पास है 26 और नहीं 510 और इंटू 92, यही 2 नंबर्स है ना हमारे पास। हमें ये प्रूव करना ये इसके बराबर है। 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, 1 केरी, 2 6 जार 12, 13, यहाँ पे 3 आया, 1 फिर से केरी, 2 9 जार 18 और 19, ये निकला यहाँ से, और यहाँ से देखता हूं मैं 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, और 9 से करो 9 0 0, 9 1 जार 9, 9 5 जार 45। ठीक है, 9 4 जार 9 5 जार 45। यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो मैं एक दफा इसको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी इसको ये किया, तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। मैंने बोला अभी ये जो मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ पे 17 है ना, तो यहाँ पे हमने 17 ठीक लिखा था, लेकिन यहाँ पे 7 मैंने लिखा था। अब मैंने इसको 17 किया, यहाँ पे 1 लिखना मैं भूल गया, मैंने 7 लिखा जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये जो आ रहा है ना LCM इसका, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60, 17 जार 10, 1050 पर हैप्स। इसके बाद जो 23 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको आंसर आएगा 2 3 4 6 0। आप एग्जाम में रफ साइड पे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कोई इशू नहीं है। तो LCM क्या आया यहाँ पे, ये 2 3 4 6 0। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो LCM इंटू HCF इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, LCM 2 3 4 6 0 इंटू 2 है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, 2 1 केरी, 2 4 जार 12, 2 4 जार 8, एक केरी का हो गया 9, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन बना, और यहाँ से क्या बना 0, यहाँ पे 2 0 जार 2 9, यहाँ पे बना 6, यहाँ पे बना 4। देयरफॉर आप लिख सकते हो LCM इंटू HCF जो है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, अब मैं तीसरे पे आता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे तीसरा पार्ट क्या है, 336 एंड 54, ये 2 नंबर्स हैं, इनको भी इसी तरह करना है। मैं करूंगा ये वाला भी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा पार्ट है, पार्ट क्या है 336 एंड 54। ठीक है, ये 2 पार्ट्स है क्वेश्चन में, तो मैं इसको पहले LCM और HCF निकालना है, फिर इसी तरह प्रूव करना है। पहले 3 3 6 जो इसके जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 1 जार 2,
यहाँ पे एक बचा बना 13, 2 6 जार 12, यहाँ पे फिर से एक बचा बना 16, 2 8 जार 16, ठीक है। फिर से 2 से करूंगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर से 2 से करूंगा, 2 4 जार 8, 2 जार 4, इसको फिर से करूंगा 2 से, 2 जार 4, 2 1 जार 2, इसके बाद 21 3 से होगा, 3 7 जार 21, 7 मुझे प्राइम नंबर आया, मैं यहीं पे रुकूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 3 6 जो है, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसके पावर्स भी लिखूंगा, 2 कितने हैं, 4 2 है, 3 कितने हैं 1, और 7 कितने हैं, एक ही 7 है। इसके बाद मैं 54 के निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 2 से 2 2 जार 4, यहाँ पे एक बचा, 2 7 जार 14, 27 मुझे पता है, 3 9 जार 27 डायरेक्ट लिखूंगा। 3 से फिर से 3 3 जार 9, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर आया, तो मुझे फिर से इसके फैक्टर्स लिखने हैं आगे, ठीक है। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, या इसमें सिर्फ हम फैक्टर्स लेते हैं या प्राइम नंबर्स लेते हैं फैक्टर निकालने के टाइम इसमें। अदरवाइज फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसका 1 भी है, इसका 2 भी है, इसका 9 भी है, 6 भी है, 6 9 जार वो भी फैक्टर, लेकिन वो प्राइम फैक्टर नहीं, हमें प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। यहाँ पे इनके पावर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। इसके भी पावर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 336 54 जो है ये किसके बराबर है, मैंने बोला अभी कितने सबसे पहले क्या करोगे, चेक आप पावर्स में कितने किस्म के नंबर्स हैं, यानी 2 है 3 है 7 है, ठीक है। 3 किस्म के टोटल नंबर्स, यहाँ पे भी 2 3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 किस्म के नंबर्स हैं मेरे पास। सबसे पहले 2 पे आते हैं, 2 में हाईएस्ट पावर वाला लेना है, क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेना होता है, 2 टू द पावर 4, ठीक है। ये याद रखना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है। इसके बाद 3 वाला लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 3 में हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो मैं ये वाला लूंगा। इसके बाद 7 में हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही, इसके बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ एलसीएम, यानी 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, यानी 2 4 टाइम्स हो गया 16 और ये 3 3 जार 9, 3 जार 27, यानी 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं अब, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे HCF किसके बराबर है, मैंने अभी बोला, यहाँ पे आपको HCF को करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने लोवेस्ट पावर लेना है, यानी जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा। यहाँ पे सबसे पहले 2 का देखते हैं, 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, वो भी होना चाहिए कॉमन, ठीक है। कॉमन वाला लोवेस्ट पावर, कॉमन वाला 2 पहले देखते हैं, इसका लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो 2 एक ही मैंने लेना है। HCF, ठीक है। HCF में इसके बाद 3 वाला लेना है, लेकिन 3 में भी क्या करना है आपको, लोवेस्ट पावर लेना है। यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 2 में से लोवेस्ट पावर कौन है, 3 टू द पावर 1, यानी 3 टू द पावर 1, इतना ही लेना है, ठीक है। ये नहीं लिखना था मुझे, इस तरह लिखना था मुझे, आप इसको डायरेक्ट लिखो, इज इक्वल टू 3 2 जार 6, ये ब्रैकेट में पूरा नंबर लिखना, फिर लिखना ये अलग से, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख रहा था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनको एलसीएम जो है ना 16 इंटू 27 इंटू 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 3024। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या है, वो है 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF जो है ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम क्या है हमारे पास 3024 इंटू यहाँ पे HCF क्या है 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स क्या है मेरे पास 336 और 54, ठीक है। इसको भी कल मल्टीप्लाई करना, इसको भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 6 4 जार 24, यहाँ पे 4 आया, 2 कैरी, 6 2 जार 12 और 2 हो गए 14, यहाँ पे फिर से 4, एक फिर से कैरी, यहाँ पे 6 0 जार 0 और वहां पे 1 ही है, ठीक है। 0 को प्लस करेंगे 1 तो 14 आया। इसके बाद 6 3 जार 18, यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ ये मिला। इसके बाद 6 4 जार 24, फिर से यहाँ पे 4 आया, 2 कैरी, 4 3 जार 12 और 2 हो गए 14, फिर से 1 कैरी, 3 4 जार 12 और ये 1 हो गया ये 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, यहाँ पे आएंगे 3 5 3 जार 15 और 3 कितने हो गए 18, 8 एक कैरी, 5 3 जार 15 और एक 16, तो यहाँ पे 4 4 8 और 3 कितने हो गए 11, 1 आया यहाँ पे 1 कैरी, 6 7 8
और यहाँ पे 1। देयरफॉर यहाँ पे ये क्या मिला, यहाँ पे भी सेम नंबर आया ना। अब मैं लिखूंगा एलसीएम, यहाँ पे लिखना आप देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हैनस भी लिख सकते हैं, देनस भी लिख सकते हैं, दस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसमें 3 पार्ट्स है। देखो 12, 15, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। आपको क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इन बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते हैं ना, तो वही सेम एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट निकालना जिस तरह हम निकालते थे, ठीक है। अब 3 नंबर है लेकिन यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो सब चीजें आपने नहीं निकालनी है इसमें, क्यों, क्योंकि वो बराबर होगा ही नहीं। हमने ऑलरेडी पढ़ा 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ अगर लेंगे उसका प्रोडक्ट करेंगे दूसरे साइड से, वो सेम नहीं आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब इनके एलसीएम निकालते हैं हम 3 में से 1 लेते हैं, उसमें हम 2 में से 1 लेते हैं ना, इसमें 3 में 1, वो 2 एक कम होता है ना, तो उस वजह से वो कैलकुलेशन बराबर नहीं आती है। तो आप अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला पार्ट क्या है, 12, ये तीसरा है 12, 15, 21, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है। इसको क्या करना है, अब आपने सिंपली सबसे पहले इनके एलसीएम ढूंढने हैं, यानी ये फैक्टराइजेशन करनी, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 are 12, 2 3 are 6, ये हुआ 12 का। इसके बाद अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे जगह बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 15 से लिखूंगा मैं, 15, 3 5 are 15, यहाँ पे प्राइम नंबर आया, इसके बाद निकालने की जरूरत ही नहीं है। 21 आया, 3 7 are 21, सब प्राइम नंबर्स है ना, तो मैंने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स हैं वो मैंने निकाले। अब मैं लिखूंगा 12 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 जो है ये किसके बराबर है, 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 जो है वो 3 इंटू 7 के बराबर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पावर्स देते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 2 आएगा, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है और 5 का पावर क्या है, 1 है। 3 का पावर 1 है और 5 का पावर क्या है, 7 का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसके बाद पावर दिए। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। एलसीएम किसके बराबर है, मैंने बोला एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कितने किस्म के नंबर्स पावर्स में है। 2 1 2, यहाँ पे तीसरा किस्म, यानी 4 किस्म के नंबर्स हैं हम पावर्स में, ठीक है। सबसे पहले 2 पे आते हैं। 2 में हाईएस्ट कौन है, 2 ही है ना, 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लूंगा मैं पूरा। इसके बाद 3 का देखता हूँ, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यानी हाईएस्ट पावर इन पावर्स में 3 का क्या है, 1, तो वही मैं लूंगा। इसके बाद 5 पे आता हूँ, हाईएस्ट पावर क्या है 5 का, 5 टू द पावर 1, और 7 का 7 टू द पावर 1, ठीक है। इसके बाद 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 इंटू 7 वो हुआ 420, ठीक है, 420। इसके बाद एचसीएफ में निकालता हूं इसका। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम सिंपल जो कॉमन होगा तीनों में, इस टाइम तीनों में कॉमन होगा और उसका लोवेस्ट पावर, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। यहाँ पे मत देखा करो, अब पावर्स बनाए ना आपने, इनमें देखा करो कॉमन। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, इनमें लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कौन है, 1 1 1, यही लोवेस्ट है, ठीक है, इससे छोटा कोई नहीं है। तो 3 टू द पावर 1, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ क्या आया, 3, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 3, पहला पार्ट 420 और 3 इसका आंसर है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। वो क्या है, 17, 23, 29, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जरा देखो 29, ये तीनों नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स है, यानी इसकी जो अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे ना, 17 1 are 17, 23 के फैक्टर्स निकालोगे 23 इंटू 1, और 29 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे ये क्या बनेगा, 29 इंटू 1। 29 भी किसी का, ये भी प्राइम नंबर है ना, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स यहीं पे है। मैं लिखूंगा 17 जो है वो 17 के बराबर ही है इसका फैक्टर, और यहाँ पे 23 जो है ये 23 के फैक्टर ही है, ठीक है। इसको यहीं पे डायरेक्ट पावर देते हैं आप, ठीक है। 29 जो है ये भी 29 का
फैक्टर है। सबसे पहले एलसीएम ढूंढते हैं, उसके बाद एचसीएफ ढूंढते हैं, ठीक है। एचसीएफ ये भी याद रखो, जिसका एचसीएफ नहीं होता है ना उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। आज से याद रखो, अगर एचसीएफ नहीं मिला ना आपको तो आप लिखना इसका एचसीएफ जो है वो 1 है, 0 कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले LCM, ठीक है, तीनों नंबर्स का 17 है, 23 है, 29 है। इनका एलसीएम क्या है, आप देखो कितने किस्म के नंबर्स है पावर्स में, 1 2 3। सबसे पहले 17 पे आते हैं, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 17 टू द पावर 1। 23 का भी यही है 1 और 29 का भी यही है 1, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर जो है 11339, ठीक है, कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेशन करके। अब एचसीएफ आप देखो जरा, एचसीएफ कुछ नहीं है, इसके जो कुछ नहीं होता ना तो वहां पे आप डायरेक्ट लिखना इसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा, सिंपली। क्यों, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब 1 कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर भी 1 हो, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। ये हुआ एचसीएफ, ये हुआ एलसीएम, ये हुआ दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरे शायद कभी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, मुझे फिलहाल नहीं हुई, जब होगी तो मैं साथ साथ वो क्लियरिफाई करूंगा। तो तीसरा पार्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है 8, फिर है 9, फिर है 25, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स पहले निकालते हैं। पहले 8 के, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ठीक है, 2 2s are 4। इसके बाद 9 के निकालता हूं, 3 3s are 9 डायरेक्ट। इसके बाद 25 के निकालता हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 5s are 25, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स है ना। अब मुझे 2 या 3 पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो इजी लगेगा मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे प्राइम नंबर्स लेने हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखो 8 जो है ना, 8 के फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 2 है, ठीक है। इसके बाद जो 9 है इसके फैक्टर्स है 3 इंटू 3, और जो 25 है इसके फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 5, ठीक है। हुआ है क्लियर। 25 के ये हैं। अब इनके पावर लिखो, 2 टू द पावर 3, यहाँ पे ये पावर आएगा, 3 टू द पावर 2, यहाँ पे ये वाला पावर आएगा। इसके बाद 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब आपको पावर्स भी मिले। अब आपने क्या करना है, LCM, यहाँ पे लिखता हूं मैं LCM, जो इनके नंबर्स है 8 है, 9 है, 25 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हाईएस्ट, कितने किस्म के नंबर्स है, 3 किस्म के, 2 है, 3 है, 5, 3 किस्म के नंबर्स है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर पहले 2 का लेंगे। क्या है हाईएस्ट पावर इसमें, 3 है, मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 है, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 2, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5 टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, ठीक है। ये एलसीएम हुआ इसका। अब इसको मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8, 8 इंटू 9 क्या हुआ, 8 इंटू 9, 8 8 64, 8 9 72 इंटू 25, ठीक है। इसको अभी कैलकुलेट करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जरा देखो, कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई पावर कॉमन नहीं है तो हमें एचसीएफ नहीं मिलेगा, वो 1 के बराबर ही होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेशन आप करोगे ना तो वो आएगा 1800, ठीक है। 25 इंटू 72, 5 2 10। अगर इसको कैलकुलेशन करो, इसमें खामा में टाइम वेस्ट होगा। अब आप एचसीएफ 1 निकला और इसको मल्टीप्लाई करके आपको 1800 आया, ठीक है। ये हुआ तीसरा पार्ट भी सॉल्व, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक एचसीएफ गिवन है 9 के बराबर। आपको बोल रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ, ये दो नंबर जो ना इनका एचसीएफ गिवन है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। आपको बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इसका निकालना है। यहां पे वो वाला फार्मूला आप अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो कुछ गिवन है मैं यहां पे लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है, गिवन आपको है एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, किसका 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 के बराबर है। आपको बोल रहा है क्वेश्चन एलसीएम निकालो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब उतना टफ नहीं है, आपने सिंपली लिखना है। सबसे पहले वही नो दैट, हमें पता है, किस बात का पता है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, पहले पूरा फॉर्मूला लिखना। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स होता है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स गिवन है ना, तो मैं पहले उनको लिखूंगा। क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। ठीक है, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF और LCM। HCF क्या है हमारे पास? HCF हमें पता है, वो है 9 के बराबर। HCF की जगह मैंने 9 लिखा। और LCM क्या है वो हमें पता ही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, मैंने बस वैल्यूज पुट किए, बाकी इसी तरह रखा। अब इस 9 को डिवाइड में करूंगा, मैं लिखूंगा LCM जो है वो किसके बराबर है? 306 इंटू 657। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। जिस तरह हम करते हैं डिवाइड बाई 9, जो दूसरी तरफ नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं फिर। तो मैंने सिंपली फार्मूला लिखा और इसके बाद LCM बस वैल्यूज पुट किए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह दो नंबर्स लिखे। और यहाँ पे HCF जो गिवन था वो 9 है, तो 9 को मैंने डिवाइड किया। अब मैं कंसलेशन करूंगा, 9 1 जार, इसको भी कंसलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंसलेशन हो सकती है। क्यों? 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 से 9 के टेबल में 9 आता है, तो यहाँ पे भी इसके साथ भी कंसलेशन कर सकते हैं, इसके साथ भी कंसलेशन हो सकती है। क्यों? 6 5 11 देन 18, तो यहाँ पे भी कंसलेशन मैं इसी के साथ करूंगा ताकि नंबर छोटा हो जाए, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी में इजी होगा। 9 1 जार 9, 9 आप समझ लें 9 7 जार 63। यहाँ पे दो बचे, ये 65 है ना, दो बचे, बना 27। 9 3 जार 27। यहाँ पे मुझे जो नंबर बना वो बना 306 इंटू 73। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, डायरेक्ट मुझे LCM मिलेगा जो मुझे चाहिए था। 3 6 जार 18, यहाँ पे 8 बचा, 1 कैरी, 3 0 जार 0 और 1 18, 3 3 जार 9। ठीक है, इसके बाद 7 6 जार 42, 2 4 कैरी, 7 0 जार 0, 7 3 जार 21। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर बना 8 3 9 1 2। ठीक है, 8 3 9 1 2। हो सकता है इसमें कैलकुलेशन में शायद इश्यू आया है, मैं एक दफा फिर से चेक करता हूँ इसकी कैलकुलेशन। हाँ, यहाँ पे ये देखो 7 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 0 0 0 और 4, यहाँ पे 0 के बदले मैंने 4 लिखना था। ठीक है, तो बाकी ठीक है। 7 3 21, मैंने 21 लिखा। यहाँ पे 9 और 4 ये हुआ 13, यहाँ पे 3 आया और एक कैरी होगा, तो यहाँ पे 1 1 2, तो आंसर आया 2 2। देयरफॉर आपको यहाँ पे लिखना है LCM जो है वो किसके बराबर निकला? 2 2 3 3 8। एग्जाम में लिखा करो देयरफॉर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अच्छे से, मतलब अच्छा एक फॉर्मल वे में क्वेश्चन लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूं। यही सेम एग्जांपल आपने एग्जांपल एक की ना, एग्जांपल फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जिस तरह आपने उस क्वेश्चन में किया सेम उसी तरह हम करेंगे, ताकि आपको कोई मतलब मुश्किलात ना हो। ठीक है, सेम वहां पे जो लिखोगे यही वही यहाँ पे भी लिखना है, बस एक चीज चेंज करनी है, वो 6 टू द पावर n है। चेक 6 टू द पावर n को चेक करना है कि ये नंबर जो है ये एंड, इसको इस n के बदले यहाँ पे 6 टू द पावर n है ना, कि n के साथ इस तरह नहीं है, 6 टू द पावर n। इसको चेक करना है कि n के बदले आप कोई भी नंबर लो, तो वो जब आंसर आएगा वो आंसर जो है उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 के बराबर। फिर से मैं आगे रिपीट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ये जो 6 टू द पावर n जो है, n एक नेचुरल नंबर है। आप 6 n की जगह कोई भी नंबर लो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 3 लूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा नंबर आप, ये 3 है, 2 है, 1 है और भी बहुत सारे नंबर्स है ना, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा नंबर आप इसके ऊपर रखोगे, तब आपको एक आंसर आएगा, उस आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा। ठीक है, अब आपको देखना है सबसे पहले 6 टू द पावर n। आपको ये पता होना चाहिए, हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, जो हम लिखते हैं we know that, जो कुछ वहां पे लिखा, यहां पे we know that any number, मैं थोड़ा वर्डिंग चेंज नहीं करूं, मैं वही चीजें लिखूंगा जो मैंने ऑलरेडी लिखी है पास्ट में, तो ताकि आपको दोबारा कुछ और लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं लिखूं we know that any number which is divisible, which ends, हम लिखेंगे हाँ, which
एंड्स, ताकि मैं वर्डिंग सेम रखूं, अदरवाइज मेरे वर्ड्स बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। मैं अभी बोलूंगा एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय विच एंड्स विद या टर्मिनेट्स विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। मैं डिफरेंट वेज में क्वेश्चन लिखूं, लेकिन मैं वही सेम वर्डिंग रखूं ताकि आपको एग्जाम में फिर एक ही क्वेश्चन अगर याद भी कर किसी को याद भी करना पड़ सकता है ना, तो एक ही वर्डिंग रखोगे, बस थोड़ी बहुत चेंज करोगे। तो जो एंड होगा विच एनी नंबर विच एंड्स, ठीक है, विच एंड्स with 0 must be divisible by 2, 5 और 10। इन 3 नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। लेकिन हियर जो 6 to the power n है ना, इसमें 5 का फैक्टर है ही नहीं, ये 2 और 3 का फैक्टर है। 2 3s are 6, इसके सिर्फ ये फैक्टर्स है। हम लिखेंगे सिनस, या हम लिख सकते हैं सिनस 6 to the power n does not have the factor 5, ठीक है, हम 5 लिखें, हम 10 भी लिख सकते हैं, 5 और 10 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें therefore there is no such natural number, therefore there is no such natural number for such, natural लिखना है यहाँ पे, है TURL, natural number for which the number 6 to the power n ends with 0, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं हमारे पास, अगर वो n के ऊपर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि 6 खुद जो है, अगर यहाँ पे 10 होता तो हम बोल सकते हैं 1 देंगे, 0 फिर भी आएगा। लेकिन यहाँ पे 6 to the power n, अगर आप इन्फिनिटी तक इसको नंबर देते रहोगे ना, तो आंसर कभी भी ऐसा आंसर नहीं मिलेगा आपको जो एंड होगा 0 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, टोटल थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत। आप सेम क्वेश्चन याद रखो, जो पीछे आपने किया एक ही रखो। शायद मेरी वर्डिंग इसमें फिर भी डिफरेंट हुई होगी, तो आप काम करना, आप एक ही पैटर्न रखना जो हमने ऑलरेडी रखा है, तो याद सेम रखो। बस आप वहां पे लिखो 4 को फैक्टर करो 2 into 2 to the power n, यहाँ पे बस इतना चेंज करना है। देखो आपने सिंपल इतना चेंज कर, जो एग्जांपल में था ना 4 to the power n, 6 to the power n, इसको लिखो 2 into 2 to the power n, यहाँ पे 6 को लिखो 2 into 3 to the power n। बाकी क्वेश्चन सेम रखो, ठीक है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ पेपर्स पे ये दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। जल्दी इस एक्सरसाइज को मैं आज कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे है ना, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 into 5 plus 5 are composite number। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो नंबर सेट है और ये वाला नंबर सेट है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम चेक करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा सबसे पहले, मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं वो लिखूंगा, वी हैव, ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, वी हैव, क्वेश्चन नंबर ये है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है। ये दो नंबर्स हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करके हैं, ये बड़ा एक नंबर होगा तो ये मल्टीप्लाई करके है इस तरह। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है ये चेक करो कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये है ना इंटू वाले, इसको भी देखो, और प्लस वाले हम हमेशा इसमें क्या करते हैं? हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे भी 3 है, 13 है, यहाँ पे भी 13 है, ये एक नंबर सेट है, ये एक नंबर है। जब प्लस आता है ना बीच में, तब कॉमन निकालते हैं हम। मल्टीप्लाई में कॉमन निकालने की जरूरत नहीं। इस पूरे सेट में और बीच में जो प्लस है, इस तरह भी प्लस है ना 13, तो मैं यहाँ पे 13 कॉमन लूंगा। वहां पे मुझे बचा 7 और 11 और प्लस 1 बचा, ठीक है। ये हुआ एक। और यहाँ पे एंड, यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, तो मैं 5 को कॉमन निकालूंगा। मैं लिखूंगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगा +1, ठीक है। यहाँ पे ये दो नंबर्स मैंने निकाले। हमने चेक करना ये क्या है? ये एक क्या है, इसको बोलते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है। मैं लिखूंगा 13, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 11 77 और +1 78, ठीक है।
ठीक है, एक तो ये नंबर मिला, ठीक है। यहां पे एंड 5 इंटू, यहां ब्रैकेट में रखूंगा पहले, 7 इंटू 6 42 इंटू 4, यहां पे बना 128 ऑलमोस्ट। ये मैं जल्दी जल्दी करूंगा कैलकुलेशन, 4 3 12, यहाँ पे मैं तेज से कैलकुलेशन करूंगा। क्या है, एक है 4 7 6 42 42 इंटू 4 3 12 12 2 24, 24 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 8 4 4 16 2 2 4 2 4 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे आया 10 और प्लस 1 भी है, वो क्या है 1009 1009, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर्स आए, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे 1 खुद दे सकता हूँ, है ना, इस तरह दे सकते हैं, यहाँ पे भी 1 दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस नंबर के 3 फैक्टर्स हैं, 13 भी है, 78 भी है और 1 भी है। यहाँ पे 5 भी है, ये जो 1009 है ये भी है एक फैक्टर, 1 भी एक फैक्टर है। हमें 3 ही फैक्टर्स चाहिए ना, 1 मिला के हमें सिर्फ 3 फैक्टर्स चाहिए। प्राइम नंबर्स में हम 1 और उस नंबर को लेते हैं। अगर इतना ही होता ना, 30 नहीं होता, तो इतना ही क्वेश्चन होता ना, 30 नहीं होता, तो मैं बोलूंगा ये प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर भी है, 1 भी इसका फैक्टर है। यहाँ पे भी इसी तरह, अगर एक ही नंबर होता और 1 होता तो हम बोलेंगे ऑल्दो ये 78 कंपोजिट नंबर खुद भी है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो भी एक तरीका है, फिर से इलाबोरेट कर सकते हैं हम। लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे इसके 3 फैक्टर्स है, यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स है। सिनस बोथ हैव 3 मोर देन 2 फैक्टर्स, आप लिखना मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट। ये टोटल इसका एक क्रक्स है, सिंपल है, इस तरह हम लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक सिंपल वे है सॉल्व करने का। अदरवाइज के बाकी जो डिफरेंट अगर बुक्स भी आप कंसल्ट करोगे, वहां पे आपको एक लेंथी प्रोसेस मिलेगा। वहां पे पहले एक्सप्लेन किया जाता है ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, हमें प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए, हमें कंपोजिट नंबर के लिए चाहिए क्या। तो वहां पे आप कंफ्यूजन के शिकार होंगे, आपको बहुत सारी चीजें फिर मेमोराइज करनी पड़ेंगी। लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करो, यहाँ पे जस्ट कॉमन लो, उसके बाद देखो 3 नंबर्स यहाँ पे भी है, 3 नंबर्स यहाँ पे भी, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो देयरफॉर बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो पहले। There is a circular path, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, हमने मान लिया। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ भी रखूंगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लिया। अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड, एक सपोर्ट्स फील्ड है, बीच में एक सपोर्ट्स फील्ड है, यहाँ पे खेलते हैं क्रिकेट विकेट कुछ, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसके बाद सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड अराउंड इट। जो सोनिया है ना, सोनिया यहां से स्टार्ट करती है, यानी सोनिया है, ठीक है, इसको लगते हैं 18 मिनट्स। कितने लगते हैं, 18 मिनट्स। जस्ट अ मिनट। तो क्या मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे जो सोनिया है इसको लगते हैं इस सर्कुलर पाथ को चक्कर मारने में 18 मिनट्स, यानी सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। देखो मैं कितना सिंपल करूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत आपको 1 मिनट में ये याद भी हो जाएगा, आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम लाइन्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप ड्राइव 1, इसके बाद रवि जो है इसको 12 मिनट लगते हैं। कितने, रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स, ठीक है। ये दो बंदे हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और जो रवि है इसको 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्टेड, क्वेश्चन बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है चलो इन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, चलो ये एक पॉइंट है, इन्होंने दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भी ये जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये कब फिर से मिलेंगे, यानी ये कब मिलेंगे फिर से। मिसाल मैं बोलूंगा, देखो
ये यहाँ इसने एक बंदा जो है उसको जो 18 मिनट लगते हैं ना, जिसको सोनिया को, वो यहाँ से जा रही, इसको 18 मिनट लगे, पहुंची यहाँ पे, दूसरा राउंड करेगी यहाँ पे 18, फिर से तीसरा राउंड करेगी यहाँ पे 18, फिर से, यानी 18 18 18 तीन दफा जब होगा 18 18 18, वो कितना हुआ 54 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो 12 वाला है, 12 फिर से 12 करेगा, दूसरा हो गए 24, फिर से 12 तीसरा राउंड करेगा 36। अब यहाँ पे 36 आप 18 वाला जो है ना, ये 2 राउंड ही करेगा। देखो 18 और 18 कितना हुआ 36 में ये यहाँ पे पहुंचेगा 36 मिनट्स के बाद जो सोनिया है वो वहां यहाँ पे पहुंचेगी ना, दो राउंड करेगी सोनिया 36 मिनट्स में, वो यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। अब लेकिन जो तेज चल रहा है जिसको 12 मिनट लगते हैं, वो 3 राउंड्स करेगा, लेकिन वो भी 36 मिनट्स के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर से एक दफा कर रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने दोनों बंदों ने, मतलब एक सोनिया है एक रवि है, सोनिया ने स्टार्ट किया यहाँ से राउंड, उसको लगे कि कितना टाइम लगा, उसको लगा मतलब 18 मिनट्स उसको लगते हैं एक राउंड में। दूसरा राउंड जब वो करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा फिर से 18 मिनट्स का एक और राउंड, ठीक है ना, तो हो गए 36 मिनट्स। लेकिन इन्हीं 36 मिनट्स के बाद ये जो रवि है वो एक राउंड करेगा, दूसरा राउंड करेगा, तीसरा राउंड करेगा, 12 12 12 यानी 36, यानी वो 3 राउंड्स करेगा तब तक, और सोनिया जो है वो 2 राउंड्स करेंगे, और उसके बाद 36 मिनट्स के बाद ये यहाँ पे मिलेंगे। फिर से हमें बोल रहा है क्वेश्चन कब मिलेंगे, यहाँ पे ये याद रखो हमेशा, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है ना कि ये कब मिलेंगे, ठीक है, ये फिर से मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप याद रखो इनका क्या है, इनको ज्वाइनिंग, मतलब इनको कब मिलना है, तब आपको क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है, ना कि एचसीएफ, ठीक है। आप सिंपली याद रखो, मैं यहाँ पे ट्रिक भी एक यहाँ पे नोट रखूंगा नीचे, तो जब भी आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना एलसीएम के लिए क्या सिंपल ट्रिक है, ज्वाइनिंग, वर्ड ज्वाइनिंग आया, ये कब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कब ज्वाइन करेंगे, ये कब मिलेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। इस टाइम क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है, ज्वाइनिंग, मीटिंग, अगेन कब मीट करेंगे, ये वाले वर्ड्स जब भी होते हैं ना क्वेश्चन में, ये एक रिकॉग्नाइज करना होता है, यहाँ पे इजी हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपल याद रखो एलसीएम निकालना होता है, तो आप सिंपल याद रखो ज्वाइनिंग, मीटिंग, अगेन, फिर से कब मिलेंगे, इसमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का कोई कंसेप्ट हो, ये मैं कोड वर्ड्स यहाँ पे रख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो एलसीएम है इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसको इस रेड पेन से लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एचसीएफ के लिए। आप सिंपली याद रखो, जब भी आपको वर्ड डिवाइड मिला ना, किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसी तरह एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ, यहाँ पे डिवाइड की यानी बांटने की बात आई ना, तो आप एचसीएफ निकालोगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आप सिंपल याद रखो, एक सिंपल सी ट्रिक है आपको बस, या फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, डिवाइड आया ना, तो वहां पे भी एचसीएफ करना है, लेकिन इनको मिलना है यहाँ पे टुगेदर, यानी मीटिंग है ना, फिर से मिल रहे हैं, अगेन इनको मिलना कब है, ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन कब करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा ना, आपको एलसीएम निकालना है। अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले देखो, हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन दिया गया होगा, आपने सिंपल यहां से क्वेश्चन लिखना है एज इट इज, ठीक है, यहां पे लिखना है टू फाइंड सा, ठीक है। देखो ये मैंने इजी किया ताकि आपको कुछ लंबा सा कुछ ऐसा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं ना, उसमें लिखने की कोई जरूरत ना पड़े। आप सोल्यूशन लिखोगे ना, सोल्यूशन में पहली लाइन है ना, यहां से स्टार्ट करोगे, है खुद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, टू फाइंड लिखना है इसके आगे, ठीक है, टू फाइंड सोल्यूशन, तो फाइंड क्वेश्चन में ही जब हम चीजें निकालते हैं हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया होगा वहां पे, तो आप जस्ट उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स, to find after how many minutes will they meet again आया ना, मैंने अभी बोला अगेन, जब भी वर्ड आया ना इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो आपने एलसीएम निकालना, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। अब आप आज से याद रखोगे, वर्ड ज्वाइनिंग आया, अगेन आया, या मल्टीप्लिकेशन का कोई वर्ड आया, मीटिंग का कोई वर्ड आया, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया ना तो आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जब डिवीजन या कुछ पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप उस टाइम एचसीएफ निकालोगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन से ही निकाला, बस मैंने टू फाइंड इसको लिखा आगे।
क्या निकालना है, वो यहां पे लिखना है वी हैव टू फाइंड एलसीएम, बस। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन करना है वी हैव, हमारे पास, ये भी सोल्यूशन का हिस्सा है, ये क्वेश्चन नहीं है, सोल्यूशन का हिस्सा है, ये पूरा लिखना है आपको आंसर में। वी हैव, हमारे पास क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, फॉर 1 राउंड, यहां पे लिखना फॉर 1 राउंड, ठीक है, आप पूरा लिखना, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। इसी तरह जो रवि है, फॉर 1 राउंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। आपने 12 और 18 मिनट्स का एलसीएम निकालना, देयरफॉर एलसीएम ऑफ किसका, 12, 18 और 12 का, यहाँ पे मिनट्स भी साथ रखना ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम टाइम के बारे में हम इस टाइम डिस्कस करें। 18 और 12 एलसीएम इन दोनों का निकालना, किस तरह निकालते हैं, हम सिंपली दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 18 को 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, यहाँ पे 12 का एलसीएम निकालेंगे, 12 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, यहाँ पे 18 किसके बराबर है, 2 इंटू 3, यहाँ पे 12 किसके बराबर है, 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है, देयरफॉर एलसीएम निकालना है, दोनों नहीं निकालने हैं, एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेना है, पहले देखना है कितने किस्म के पावर्स में कितने किस्म के नंबर्स, 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3, यानी 2 किस्म के सिर्फ नंबर्स हैं। पहले 2 लेते हैं, 2 में हाईएस्ट कौन है, 2 टू द पावर 2, इसी तरह 3 में हाईएस्ट कौन है, 3 टू द पावर 3, ठीक है, 2 2 जार 4 इंटू 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, सॉरी 3 3 जार 9, ठीक है, 9 4 जार 36। यही तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो 36 मिनट्स के बाद यहाँ पे मिनट्स लिखना, ठीक है, यहाँ पे 36 मिनट्स के बाद ये 2 बंदे हैं, ये फिर से मिलेंगे, एक ने 2 राउंड किए होंगे, एक ने 3 राउंड किए होंगे, लेकिन मिलेंगे अब ये कब, 36 मिनट्स के बाद। थैंक यू, ये आज का जो एक्सरसाइज है हमने कंप्लीट की। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आप रिपीट कर सकते हो, फिर से वीडियो देख सकते हो, चेक करोगे, एक दफ़ा फिर से इसको रिविजिट करोगे, किसी जगह समझ नहीं आया फिर से सुनोगे, या अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आप जस्ट मुझे कमेंट में लिख लेना, सर यहाँ पे ऐसा है तो, या यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो मैं वहीं पे आपका जो ये जो मिस्टेक या ये आप समझ लें आपका जो कन्फ्यूजन होगा तो उसको मैं वहीं पे रिमूव करूंगा। थैंक यू, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।